सभी की गरिमामय उपस्थिति का बहुत अभिनंदन, बहुत आदर स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का, सभी उद्योगपतियों का, निवेशकों का, विशिष्ट अतिथियों का एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज वाराणसी का ये एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 ये केवल आयोजन नहीं बल्कि एक सत्र है। ये पूरा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के बीच और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने का अवसर है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सहयोग को नया आयाम देने की आज पहल की जा रही है। आज के सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच निवेश, निर्यात, ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और पर्यटन को एकीकृत करते हुए एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार करना है। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। Now, embracing the timeless tradition of Indian culture, we move forward to mark the gracious beginning of today's program with the auspicious ceremony of lamp lighting. भारतीय संस्कृति की इस पावन परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस शुभ कार्य का मंगल आरंभ करने के लिए हम सादर अनुरोध करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री द्वय आपसे, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह दीप प्रज्वलन कर इस गरिमामयी परंपरा को पूर्ण करें। दीप प्रज्वलन शुभ भाव के साथ हम करने जा रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हों, यही भाव दीप प्रज्वलन में निहित होते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये शानदार सुअवसर जब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के हमारे सभी मंत्रीगणों की भी गरिमामय उपस्थिति, एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर हम सभी के लिए एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 जहां दो राज्यों की साझेदारी विकास को एक नई दिशा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और अब उसी परंपरा और परिपाटी का जी अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा परिपाटी का हम मंगल आरंभ कर रहे हैं। अतिथि सत्कार के इस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी आपसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश के चंदेरी का स्टॉल
बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं जब वाराणसी का ये एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन निश्चित ही स्मृति के विपुल कोश में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश सचान जी आपसे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास निर्यात संवर्धन एनआरआई एवं निवेश संवर्धन उत्तर प्रदेश शासन श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आपसे हमारा आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पद्मश्री रजनीकांत जीआई टैग विशेषज्ञ आपसे हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करें। पद्मश्री रजनीकांत जी से हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत करें। जीआई टैग प्राप्त स्टॉल उड़ाकर स्वागत के भाव को व्यक्त कर रहे हैं हमारे अतिथि। तालियां हम सभी की लगातार बरसी रहे, ये आपकी ऊर्जा के परिचायक है। देवियों सज्जनों, लघु उद्योग भारती से श्री राजेश सिंह से हमारा आग्रह मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसी क्रम में संयुक्त रूप से हम सादर आमंत्रित कर रखे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री राजेश सिंह, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री राजेश भाटिया, श्री नीरज पारेख, रामनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से राकेश जायसवाल, शैलेंद्र सिंह। संयुक्त रूप से आप सभी से हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, शीघ्रता करेंगे। कॉर्पोरेट एसोसिएशन भदोही से पीयूष बंडवाल जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें। और इसी क्रम में राहुल मेहता टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। संयुक्त रूप से हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट कृपया मंच पर पधारें। और स्वागत के जो भाव हैं, जब अतिथि हमारे घर आते हैं तो वो स्वागत के जो भाव होते हैं उसे किस तरह से हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रखे हैं, अभिनंदन कर रखे हैं। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता, टेक्सटाइल विशेषज्ञता और अनुशासन आधारित कार्य संस्कृति जब मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं, नीति स्थिरता और सुगम लॉजिस्टिक्स से मिलती हैं तो निवेश, उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन के नए द्वार खुलते हैं। ये मिलन सीमाओं का नहीं बल्कि संभावनाओं के विस्तार का विषय है। हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है वाराणसी की इस पवित्र वसुधा पर। रामनगर से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बीच पधारे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें, स्वागत करें, शीघ्रता करें। स्वागत के इस क्रम को हमें शीघ्र संपन्न करना होगा। वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 के जरिए अंतर्राज्यीय विकास को नई दिशा देने का प्रयास है ये कार्यक्रम, जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं और हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस क्रम को हमें शीघ्रता से विराम देना होगा। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा और परिपाटी है और उसी के अनुरूप
उत्तर प्रदेश में जब ये आयोजन वाराणसी में किया गया है तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं और हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी उद्योगपति, निवेशक जो यहाँ उपस्थित हैं, स्वागत के भावों को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर व्यक्त कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्नचित्त मुद्रा में हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनका आदर भाव, उनका स्वागत और सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। आगामी क्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 के उद्देश्य और दोनों राज्यों के मध्य सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डालने हम आग्रह करते हैं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कृपया पधारें और आज के इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। वंदे मातरम। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी नगरी काशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन हम सभी ने किए, उनकी कृपा हम सभी के ऊपर रहे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंद गोपाल गुप्त नंदी जी, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय श्री राकेश सचान जी, अपर आयुक्त उद्योग उत्तर प्रदेश शासन श्री रोहित आनंद जी, यहाँ पर पधारे हुए श्री नीलेश मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग प्रतिनिधि, ओडीओपी के समस्त शिल्पकार, उद्यमी बंधुओं, वाराणसी की इस पावन धरती पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि में हैं और यह संयोग नहीं, एक अवसर है। जिस नगर से उन्होंने देश को नई दिशा दी है, उसी नगर में आज हम एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम दो पड़ोसी राज्यों के रूप में नहीं, वरन एक संयुक्त उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार क्रम में केन बेतवा परियोजना की भी ज़रूर चर्चा करेंगे, पर यहाँ हम जिलों के उत्पादों को, हमारे कारीगरों को, किसानों को, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कैसे पहुँचाएँ, इसके बारे में विचार विमर्श और आपस में समन्वय के लिए हम आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की यात्रा 2018 से प्रारंभ हुई थी। वह पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी है। सभी 75 जिलों में विशिष्ट उत्पाद चुने गए हैं और उनको वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया गया है। और इन संकल्पों को कैसे परिणाम में हम देखते हैं, यह भी मैं कुछ आंकड़ों से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 2017 में उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात 88,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 1,86,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और इस वृद्धि में अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का योगदान 93,000 करोड़ का था, यानी कुल निर्यात का 50% ओडीओपी के द्वारा है। जीआई टैग, जो कि एक विशिष्ट पहचान प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और संकल्पनाओं को देते हैं, उसमें 44 उत्पादों को जीआई टैग दिलाए गए। इनकी उत्तर प्रदेश की जो सफलता की कहानी है, उसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी मार्केटिंग एजेंसीज का भी इन्होंने भरपूर सहयोग लिया और करीब 2000 करोड़ की वार्षिक ई कॉमर्स की इनकी बिक्री है। महाकुंभ 2025 आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सहयोग से सम्मेलन 2026 का यह अद्भुत आयोजन, और कितना अच्छा लगता है ऐसे आयोजन में। मेरे लिए हम सब तिरुपति बालाजी भी जाते हैं और तिरुपति बालाजी में लंबी लंबी लाइन लगती है, एक दृष्टांत ध्यान में आता है। और उसकी विशेषता रहती कि जब लंबी लाइन लगे तो बाकी समय पास करने के लिए लोग गोविंदा गोविंदा जैसे यहाँ महादेव के नारे लगाते हैं, ऐसे गोविंदा गोविंदा पति पत्नी लाइन में लगे हुए, बहुत लंबी लाइन थी। तो लोग सोच रहे एक बार गोविंदा गोविंदा तो बोलते हैं, लेकिन पति आगे लगा, पत्नी कुछ पीछे लगी,
वो कुछ और नारा बोल रही, थोड़ा अटपटा लगा लोगों को, क्या बोल रही, वो बोल रही आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। लोगों ने ये नारा कौन सा है? लोगों ने धीरे से जाके पास वालों ने पूछा कि आपकी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं वो सही बोल रही है, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पत्नी पति का नाम लेती, मेरा नाम गोविंद है तो वो मेरा नाम कैसे बोले, तो बोलते आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, तो वो इसलिए वो नारा बोल रही है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आगे वालों ने इतनी अच्छी अच्छी बात बता दी, मैं भी बोल रहा हूँ आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। सचान जी हो, नंदी जी हो, हमारे सारे पीएस हो, सारे अधिकारियों ने मेरा बहुत बड़ा काम हल्का कर दिया। कितना अच्छा लग रहा, जोरदार ताली बजा दो। इतना आनंद की नगरी में सारी बातें हमारे बीच। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस कर्म क्षेत्र में और बनारस में तो बात ही अलग रहती है। नवरस तो हमने सुना है, लेकिन बनारस तो परमात्मा की दया से किसने बनाया मालूम नहीं, लेकिन मजा सबको आता, ये पक्की बात। इसका आनंद हम सब महसूस करते हैं। माँ गंगा का किनारा और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मोक्ष की नगरी, और हम सब परमात्मा की दया से अपने अपने काम करते करते कई लाख योनियों के बाद हमको ये मानव शरीर मिलता, लेकिन परमात्मा की कृपा से इस जन्म को सार्थक करने का मौका ये हमारे लिए इस शरीर के साथ शारीरिक चेतना, सूक्ष्म शरीर, भाई शरीर दोनों को एक रस करते हुए, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी आभार मानूंगा, जिन्होंने इस राज्य की प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शासन के साथ सुशासन की प्रतिमान बनाने का भी बड़ा काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और आप सबका भी। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मंच पर हेवी इंडस्ट्री मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन गुप्ता जी, और माननीय राकेश सचान जी का भी करें। दोनों मिनिस्टर सूर्य चंद्र की भांति अपने अपने विभाग की गरिमा के साथ बात भी रख रहे हैं और एहसास भी करा रहे हैं। और इसी अवसर पर हमारे लिए कथाकार माननीय मिश्रा जी, आपका भी अभिनंदन। सच में नीलेश मिश्रा जी ने हमारी कहानियों को सहजता के साथ प्राचीन वार्ता का वो दौर ला करके आपने हमारी अपनी, यहाँ तो अपनी परंपरा भी है ना, श्रुति स्मृति, तो हर परंपरा का स्वागत है। उस परंपरा के आप बहुत उज्जवल कीर्तिमान के नाते से हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। रजनीकांत जी, पद्मश्री, जीआई टैग का जमाना है, माल कितना भी अच्छा रखो, अच्छा टैग नहीं मिले तो मजा ही नहीं आता। आज बड़ा मुश्किल जाता है। आजकल ये जो नया दौर का नया जमाना है, तो सोना है सोने की जगह, लेकिन वो 24 कैरेट का ठप्पा लग जाए तो बात ही अलग रहती है। जीआई टैग का आज के दौर में आपने मध्य प्रदेश के लिए भी काफी काम किया और यहाँ भी काम कर रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने में सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। और केवल उत्तर प्रदेश ने, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहां दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है, और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। ये कितनी असंभव जैसी बात, और एक नहीं कितने प्रकार की चुनौतियों में हम सब देख रहे हैं। आज कल माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से था।
जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान थे, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा। जोरदार अभिनंदन। ऐसे माहौल में कितनी बड़ी चुनौती थी। हम तो आदिवासी अंचल वाले कई सारे जिलों वाले लोग भी हैं, लेकिन हर एक जगह नक्सलवादियों ने जो खून की नदियां बहाई है, अन्याय किया है। और मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कई राजनीतिक दल, कोई दूध के धुले नहीं है सामने की तरफ से देखोगे। कांग्रेस सहित कई लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण से इस लाल सलाम को बढ़ाने का प्रयास किया और कई बार उनके खुद के नेता मारे गए, क्योंकि जब एक बार किसी को खून मुंह में लगता है तो वो अपना पराया नहीं देखता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसे सारे माहौल को भी बर्दाश्त करते हुए केवल राजनीतिक रोटी सेकने में जिस प्रकार से अपोजिशन ने इनको बढ़ावा दिया था, मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। यह हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात है। आम आदमी के लिए, आदिवासी, जनजाति, गरीब, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को पार पा करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एमपी यूपी सम्मेलन में आने के पहले बाबा विश्वनाथ के उस धाम पे दर्शन करने का मौका मिला। जैसा सही कहा राकेश जी ने और नंदी जी ने कि जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, बड़ी कठिन चुनौतियां थी। अब प्राचीन नगरियां हैं तो प्राचीन नगरियों में तो अपने नगर के बसाहट के हिस्से उज्जैन भी उसी में था, जहां हमारी अपनी गलियों के माध्यम से हजारों साल पुरानी बस्तियों का अपना एक आनंद भी है। और वो विभिन्न काल में आक्रांताओं ने आकर के हम सबको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने जीवन की मूलभूत चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हुए रहने के लिए केवल आवास और आवास की व्यवस्था में जैसे तैसे जिंदगी गुजारना। लेकिन आज बदल गया समय, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती। और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का कर। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी अपनी भाषा में एक अद्वितीय रचना की रचना करते हैं, जिसको रामायण घर घर तक पहुंचती है। तुलसी घास के घाट पर, तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या वो काल की बात करेंगे, मंदाकिनी का वो किनारा, चित्रकूट का धाम। और भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद उज्जैन जाकर सांदीपनि आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जीते जी एक शिष्य महागुरु कैसे बन सकता है, वो सांदीपनि आश्रम को गौरवान्वित करने वाला मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक संबंध। और एक नहीं ऐसी कई घटनाओं को मैं स्मरण कर सकता हूं। मुझे आज गंगा जी के जल के आचमन का आनंद भी आया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है गंगा बेसिन में वो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जब क्षिप्रा जी कदम बढ़ाती है आगे जाकर के चंबल से यमुना और यमुना से गंगा बन करके पुनः हमारे बनारस धाम का आनंद आता है। ये हमारी प्रकृति की लीला भी है, परमात्मा की कृपा भी है और पंच महाभूतों के बीच जीवन की सारगर्भित व्यवस्था के अंतर्गत अंततः इस यात्रा की तरफ ले जाती है कि जो आया है वो कोई अमर नहीं। आने और जाने के क्रम में
जितना समय का सदुपयोग हो जाए उस समय का सदुपयोग करना, यही काल की यात्रा है, यही महाकाल की यात्रा है, यही बना है। मैं अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस की तरफ देखो तो हब तक आती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में दो राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं, लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए। प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने सपने हो गए, लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था, और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके। और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओयू भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज जब यहाँ बात हो रही है तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। जब हम अपने इस प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ मैदानी हकीकत की तरफ देखते हैं तो ये बात सही है, अतीत के कालक्रम में लंबा समय अपोजिशन के लोगों ने बिगाड़ा, लेकिन आज का समय जब जागे तब सवेरा। इसलिए आज हमारा राज्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहाँ 2002-03 तक 55 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा होता था। जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 2 साल में मध्य प्रदेश में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका, और न केवल इसमें निवेश के क्षेत्र में भी सभी प्रकार से प्रगति करते हुए, अभी आप हमारे पीएस बता ही रहे थे, कहाँ हमारे मध्य प्रदेश से 5,000 करोड़ का निर्यात नहीं होता था, कहाँ आज 70,000 करोड़ के आसपास निर्यात हम करके दिखा रहे हैं। अकेले 2 साल के अंदर 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज थे,
लेकिन अकेले 2 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। और हमारी सरकार 2002-3 के बाद बीजेपी की लंबे समय से सरकार है, आज 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका भी है और इसमें भी इतने प्रकार की योजना है। अब मेडिकल कॉलेज खोलना है तो हम ये निवेश, चूंकि निवेश सम्मेलन है और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 300 बेड का मेडिकल कॉलेज, अगर आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना है तो 300 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारी तरफ से सरकार आपको सहयोग करने को देने को तैयार है। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे एमओयू करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। आम के आम गुठली के दाम, हमारा क्या जाएगा। ये चिकित्सा की सेवा ही तो होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजना है हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई। अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे हैं। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली, पानी, भूमि तो हमारे पास परमात्मा की कृपा है, लेकिन सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम में दोनों राज्यों की मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने हेतु। और अब एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन के इस शुभारंभ सत्र को हम समापन की ओर लिए चलते हैं। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु बहुत आदर के साथ हम आग्रह करते हैं आयुक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा मध्य प्रदेश शासन से श्री मदन विभीषण नागरगोचे जी आपसे आज के इस अवसर पर धन्यवाद करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंद गोपाल गुप्त नंद जी, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्यमी और ओडीओपी के शिल्पकार, आज का यह सम्मेलन एक सुखद अनुभव रहा। वाराणसी की इस पावन भूमि पर 2 राज्यों के प्रतिनिधि एक सादे उद्देश्य से एकत्र आए और यह उद्देश्य हमारे कारीगर, शिल्पकार और किसानों की मेहनत के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। हस्तशिल्प और हथकरघा एक उत्पाद ही नहीं जबकि हमारी विरासत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो एमओयू संपादित हुआ एक नए शुरुआत का संकेत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित रहे, उनके अथक प्रयासों के बगैर ये सम्मेलन संभव नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुरूप हम संकल्प लेते हैं कि हर जिले का उत्पाद विश्व तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी अतिथिगणों का हार्दिक आभार और भारत के हृदय से विश्व के बाजार तक धन्यवाद। जय हिंद। तो वाराणसी से एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और